अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल महाराज की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान परमात्मा परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर है, जगत आधार श्री जानकी जीवन भगवान की कृपा अनुग्रह से हम आप सबको भगवान की कथा और कीर्तन सुनने का मिला है। तो हमारी पूर्व चरित्रों के वर्णन और गुरु महिमा के ऊपर जो विचार भगवान की कृपा से चल रही थी, उसको आगे बढ़ाते हुए आप सभी श्रोता वक्ता एवं सभी दर्शक प्रेमी देश देशांतर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आइए 2 बार भगवत नाम करते हैं, उसके बाद भगवान की चरित्र का वर्णन करेंगे। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। तो प्रिय दर्शक बंधु श्रोतागण, गुरुदेव भगवान सर्व सामर्थ्य, गुरु का सत्ता, गुरु की विचारधारा एक अनुभव पूर्ण जीवन होता है। हमारी गुरुदेव की साधना शिष्य का परम कल्याण। गुरु बिनु भवन तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। किसी भी वस्तु का ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। उसके बिना हमारे जीवन की जीवनचर्या या जो सक्सेसफुल है, जो सफलता है, वह मिलना असंभव है। परंतु गुरुदेव भगवान भी सर्व सामर्थ्य होते हुए भी प्रारब्ध को स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये विधि का विधान है, परमात्मा का विधान है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। संसार में आए हैं, चाहे गुरु हो चाहे भगवान हो। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राजा रामचंद्र भगवान सुबह होते ही, सूर्य उदय होते ही चक्रवर्ती सम्राट बनना था, परंतु उनकी प्रारब्ध में 14 वर्ष वनवास गमन की लीला करने की, और वह दर्शाना चाहते थे जो श्रवण कुमार के माता पिता की मृत्यु के पश्चात श्रवण कुमार के पिता के द्वारा दिया गया श्राप को माध्यम बनाकर हर जन को, हर मनुष्य को यह ज्ञात करना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते थे कि आप चाहे कितना भी बड़ा बन जाओ, परंतु कर्म फल आपको भोगना है, और कर्म के अनुसार, कर्म के अनुरूप आपकी जन्म किसी धनाढ्य घर में, किसी बड़े
परिवार में किसी बड़े संगत में हो सकता है, परंतु आपकी कर्म आपको पीछा नहीं छोड़ेगा और कर्म आपके जीवन में अगर अच्छा है तो आपको अच्छा शुभ फल प्रदान करेगा। अगर कर्म किए हैं, आप कहेंगे इस जन्म में तो मैंने किया नहीं, तो राम जी कौन सा किए थे कर्म? बोले कि राम जी नारद जी के अभिशाप से, नारद जी अभिशाप क्या दिए थे? जब विश्व सुंदरी की विरह में नारद जी फिर रहे थे, वन वन भटक रहे थे और विश्व सुंदरी को पाने के लिए व्याकुलता मन में थी, तो नारद जी महाराज भगवान विष्णु के पास अपनी मनोवेग से चलने वाली इच्छा शक्ति के द्वारा ठाकुर जी के दिया हुआ वरदान के अनुसार पहुंच गए और हरिश्चम को नाही उपकारी, मेरा तो इस समय अगर कोई उपकार कर सकता है, मेरी इच्छाओं को कोई पूर्ति कर सकता है, तो हरि के बिना असंभव है। और जब हरि के पास गए तो वहाँ कहा था क्या कि मुझे विश्व सुंदर मिल जाए, कवन विधि में नहीं बतिवाला, किसी भी प्रकार जेन केन प्रकार में मिल जाए। तो भगवान बोले जो इच्छा करहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। ठीक है, ऐसा ही होगा। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करऊँ सो बेगी दास में तोरा। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करऊँ सो बेगी दास में तोरा। हे प्रभु, हे नारायण, हे अच्युत, हे माधव, जिस प्रकार से जिस विधि से मेरी हित होगी और मेरी जीवन में कल्याण होगी वो करो। तो वहां भगवान कहते जय विधि होई परम हित तोरा। अरे नारद जी, आपकी जिस प्रकार से परम हित होगा, हित नहीं परम हित होगा, वो मैं करूंगा। और ये बात को सुनकर प्रफुल्लित हो गए, परंतु ये भी मांगे थे कि जय विधि वही नाथ ही तमोरा। यहाँ पहला मूल पॉइंट है। हरि कभी मिथ्यावादी नहीं है, हरि कभी मिथ्या बोलते नहीं है, परंतु यहाँ आगे चलकर इनकी चरित्र में जो चरित्र दिखता है वो मिथ्या दिखता है देखने में और पढ़ने में। यही तो गुरु के पास बैठकर विचारने योग्य, गुरु के पास बैठकर 2-4 साल 10 साल नित्य निरंतर सत्संग करना चाहिए। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। जब बहुत काल बहुत दिन बैठकर गुरु के पास अध्ययन करे, मन प्राण एकाग्रता और श्रद्धा पूर्वक भगवान की चरित्र का श्रवण करे, बार बार ये कर्ण रंध्र और आत्मा रूपी खुराक को जब हम इसमें डालेंगे तो हमारी चेतनता जागृत होगी, भगवान का जो स्वरूप का ज्ञान होगा, भगवान के चरित्रों का, लीलाओं का, धाम का, रूप का ज्ञान होगा। परंतु हम क्षण भर सुनकर और बड़े वक्ता बड़े बनना चाहते हैं। तो यहाँ नारद जी क्या कहते कि जय विधि होई नाथ ही तुम्हारा। हे नाथ, हे अनाथ के नाथ, हे रघुनाथ, हे राम जी, हे हरि, हे माधव, हे केशव, हे अच्युत, हे नरसिंह, जय विधि। तो भगवान भी कहते जय विधि होई परम हित तोरा। जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा वही करूंगा, आम न तोरा।
दूसरा कुछ नहीं करूँगा। अब नारद जी सुन गए। तो जो परमहित और जय विधि, तो भगवान सोचे कि नारद जी एक आवाल्य ब्रह्मचारी है और अविवाहित है, और ये मुझे पूर्व में जो वरदान मांगे थे कि मुझे किसी सांसारिक की उलझनों में फंसकर तुम्हारी नाम संकीर्तन और तुम्हारी भक्ति से मुझे वंचित कभी ना होना पड़े, ये वरदान इनको नारद जी को पहली जब भगवत साक्षात्कार हुआ था तब ये वरदान मांगे थे, तो वो वचन है। और इधर भगवान स्वयं मांग रहे फिर दूसरे बार कि कवन विधि वाला, मुझे किसी भी प्रकार वो विश्व सुंदरी मिल जाए। फिर कह दिए कि हमारी जय जिस प्रकार हित हो, परम हित हो, तो भगवान मर्यादा पुरुषम तुम श्री हरि विचार किए कि भाई ये दो कैसे होगा। एक म्यान में दो तलवार तो रह नहीं सकता। पहला वचन भी सत्य हो, और आज किसी सुंदरी को देखकर मन परिवर्तन हो गया, और मन परिवर्तन होकर पुनः पलट मार रहे हैं। अर्थात ये जीव का स्वभाव है, ये मनुष्य का स्वभाव है। इसको क्षण भर में किस चीज का अति सुंदर लगेगा उसको प्राप्त करना चाहिए, और वो 2-4 दिन होने के बाद, वो बार बार देखने के बाद, बार बार उसका आस्वादन करने के बाद, उपभोग करने के बाद उससे इच्छा भर जाएगा, दूसरा देखेगा, तो फिर वहां दूसरा कल्टी मार लेगा। यह है जीव। जीव अनेक रस से भरा रहता है, क्षण क्षण में बदलता रहता है। मनुष्य हर पल बदलता रहता है, परंतु परमात्मा एक रस, इसलिए परमात्मा कहा जाता है। जीव भूल जाता है मैंने क्या मांगा था, मैंने क्या कहा था पहला मुलाकात में, परंतु ईश्वर उन सब व्यवस्थाओं को याद रखते हुए, उन सब व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए तुरंत नारद जी के वचन में परिवर्तित करा दिए, जय विधि होई ही नाथ हित मोरा। तो नारद जी महाराज भगवान से जब सुने कि परम हित होगा, तो फिर क्या कहना है, विश्व सुंदरी विश्व वाला मिल जाएगी, और उस विश्व सुंदरी के समाज में पहुंच गए। विश्व सुंदरी के समाज में जब पहुंच गए, और विश्व सुंदरी के समाज में पहुंचकर देखे कि एक से एक राजा है, एक से एक सुंदर, सौंदर्य से भरपूर। और एक बात ये कि काली हो, चाहे लंगड़ी हो, लूली हो, चाहे अवगुण से भरा हो, चाहे कुछ भी हो, यौवने मरकट सुंदरी। यौवन अवस्था में नारी की एक परमात्मा का दिया हुआ गुण है जो अति सुंदर दिखती है, और जिस सुंदर के वजह से जीव मनुष्य इस सृष्टि में भ्रमित हो जाता है, और भ्रमित होकर वो अपने जीवन को उस सुंदर की आग में पतंग की तरह जाकर विनाश को प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो उसी प्रकार ठीक आज नारद जी उस सुंदर की आग में ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा के संतान, मानस पुत्र, आज नारी के सौंदर्य को देखकर हरि तक जिद कर लिया। हरि को प्राप्त करने के बाद भी उनकी मन में इच्छा हुआ। इसलिए कभी कभी गुरुदेव भगवान से हम प्रश्न करते थे कि ये विषय, ये कामना कब तक रहेगा। और कभी कभी आप सब सुनते होंगे, इस समय की बात करें तो श्री प्रेमानंद जी महाराज और हमारी गुरुदेव भगवान कहते थे कि जब तक जुई में तुम्हारा अंतिम संस्कार ना हो जाए
तब तक ये नारी रूपी यौवन सुंदरी जो अग्नि है किसी भी क्षण किसी भी पल गिरा सकता है। उससे तो सिर्फ एक ही जन रक्षा कर सकते हैं, मेरे राधा माधव। ते उबरे तही काल महू जाके रखे रघुवीर। जिसको रघुवीर रघुनाथ परम कृपा दया करके रक्षा करेंगे वो ही रुक सकता है। हे प्रिय दर्शक बंधु, हे श्रोतागण, नहीं तो अन्यथा कल्पना साधन भजन कितना भी कर लो, कितना भी तपस्या कर लो, कितना भी पूजा कर लो, कितना भी आरती कर लो, कितना भी जप कर लो, कितना भी तुम ध्यान लगा लो, अगर हरी इच्छा नहीं है तो आप बच नहीं सकते। भाव्यू मेट सकई त्रिपुरारी। अगर तुम्हारे द्वारा क्रिएटिविटी किया हो, भावना के द्वारा कर्मफल, तो श्री शंकर जी भगवान के पास जाने पर उस प्रारब्ध का और उस कर्म का मेट दिया जाएगा, अर्थात उसको मिटा दिया जा सकता है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी और एक बात कहते हैं, हरि इच्छा भावी बलवाना मेटि न सकहीं शंभु सुजाना। हरि इच्छा भावी बलवाना मेटि न सकहीं शंभु सुजाना। हरि इच्छा भावी बलवाना मेट न सके शंभु सुजाना। शंकर जी भी जो तीनों लोक के गुरु है, जो त्रैलोक्य गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वो भी भगवान की इच्छा, ईश्वर की इच्छा के सामने जीव की इच्छा को पूर्ति और प्रारब्ध को मिटाते नहीं। यहाँ नारद जी महाराज जब मांगे तो विश्व सुंदर की समाज में जब पहुंच गए तो नारद जी महाराज जी को क्या किए, मरकट वदन भयंकर देहि। क्योंकि वरदान क्या कहे मांगे थे, तो जय विधि होई ना थे तुम। तो भगवान परमात्मा विचार किए कि इसको मैंने कहा कि जय विधि होई परम है तो तोरा हित के लिए कहा है। तो नारद जी को विवाह हो जाए तो इनके लिए हित नहीं है, क्योंकि ये 24 घंटे मेरा गुणगान नहीं कर सकते, अव्याहत गति से नहीं जा सकते, ये बंधन में फंस जाएंगे। और बंधन में जब फंस जाएंगे तो मुझे भूल जाएगा जीव, और मुझे भूलने के बाद फिर जो मेरी कही हुई वचन असत्य हो जाएगा। इसीलिए हित तो इसमें है, किसमें, मरकट वदन भयंकर देहि। आहा, अनेक विश्व के आए हुए राज कुमार विराजमान हैं और सब अपने अपने सौंदर्य का प्रदर्शित करते हुए विश्व सुंदरी विलोक रही है, विलोकते हुए सबको देख रहे हैं और किसी को भी पसंद नहीं आई। नारद जी छाती फुलाए बार बार अपनी थोड़ा चेहरा साफ करते रहते हैं और अपना जो तुमरू है, वीणा है, उसको छुपाई दिए ताकि मुझे देखे। कुछ लोग ऐसे भी होते बार बार अपने एक गोल्ड का पहने हैं और तो उसको बार बार ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ऐसे दिखाते रहेंगे, ऐसे ऐसे दिखाते रहेंगे। और बड़े कार है, कुछ बड़े गाड़ी घोड़े शनि का डिब्बा लिए घूम रहे हैं, तो बार बार चाबी ऐसे घुमाते रहेंगे कि हमारे पास कार है, हमारे पास बड़ी गाड़ी है। और कोई वस्तु हो तो बार बार अपने मोबाइल प्रदर्शित करते रहेंगे, हम बड़े मोबाइल पकड़ने वाले हैं, जैसे और संसार में किसी के पास ना हो। ये क्या है? ये सब अहंकार के प्रतीक है। अरे आप भी नासवान है, और वो मोबाइल, वो चाबी, वो गाड़ी, वो घोड़ा, ये सब नासवान है।
ये संसार की जरूरत वस्तु है, उपयोग करना ठीक है, परंतु इतने बड़े बड़े चीज दिखाकर किसी की गरीब को, किसी निर्धनी को, किसी दरिद्र को, किसी धर्म स्थान पर आप सहयोग नहीं कर सकते, किसी को आप दे नहीं सकते, किसी को एक टुकड़े रोटी नहीं दे सकते, और गाड़ी घोड़े मोबाइल और फैशन, परंतु ये सब दिखाने में जो माहिर हो, क्यों इतने बड़े बड़े खंबे पीते समय ठर्रा तब तो दिखाते नहीं हो, क्योंकि आपको घृणा करेंगे। तो जीव यहाँ क्या दिखाता है कि हमारी अवगुण छुपा रहे, तो इसलिए जीव मरते समय उस जो खंबे ठर्रा बटल पिए हैं और परनारी गमन करके अपराधों को समेटा है, जो दरिद्रों के जमीन को, गरीबों की जमीन को हड़प के लिया है, अपनी पराक्रम से रौंदा है, अंतिम समय में, अंतिम सज्जा में पड़कर जब आंख नाक कान हाथ पैर असमर्थता व्यक्त कर देते हैं, दिखता नहीं, सुनता नहीं, हरि नाम उच्चारण नहीं हो पाता, तब आपकी क्या गति होती, क्या स्थिति होती? क्योंकि आपको ज्ञात नहीं है, और आपको ज्ञात है तो मानते नहीं है, मानते हैं तो उस मार्ग पर चलते नहीं है। यही तो विडंबना है, यही तो माया है। इसका मतलब संसार की वस्तुओं को क्या त्याग दे? नहीं, संसार की वस्तुओं को दिया गया, आपकी उपयोग है, जरूरत है, करिए, लीजिए, उसका जरूरी है आज के समय में, मैं इसका विरोध नहीं करता, परंतु बार बार किसी को दिखाकर चिढ़ाना या हम ये है, क्यों पाप कर्म को क्यों नहीं दिखाते, अपकर्मों को क्यों नहीं दिखाते हो, कहां से कितना लूटे हो उसके बारे में क्यों नहीं कभी चर्चा करते हो? क्योंकि वो घृणित है, वो घृणा करेंगे। अरे भाई उसको भी तो दिखाओ, उसको दिखाओगे तो कम से कम कुछ तो बच जाएगा, थोड़ी देर के लिए निंदा होगी, अपमान होगी, और जिसका निंदा अपमान घृणा होता है उसी के जीवन में हरि का भक्ति प्राप्त होता है, गुरु का भक्ति प्राप्त होता है, गुरुदेव प्रसन्न होते, और जो छुपाता फिरता है वो दंड भोगता रहता है, वो अंतिम टुकड़े में, और उस कर्म से जो भोग पाया, जितना भुगतान हो पाया, और उस कर्म गठिन को लेकर फिर जन्म होता है किसी दरिद्र घर में या पशु योनियों में, कीड़े मकोड़े बन के। आज नारद जी भी इसी प्रकार हित की बात करके व्याकुलता हो रहे हैं कि विश्व सुंदर मेरे, परंतु हरि से उसी समय दिव्य स्वरूप धारण करके पहुंच गए, और पहुंचकर विश्व सुंदर का वरमाला धारण की और विश्व सुंदरी को लेके चले गए। क्योंकि विश्व सुंदरी जब देखा नारद जी महाराज जी को, नारद जी महाराज मरकट वदन भयंकर देहि, आहा, नारद जी के मुख ब्रह्म ऋषि की तरह नहीं दिखा, नारद जी महाराज जी के मुख तो बंदर की तरह दिखा। अब उधर दिखा ही नहीं, अब वो चाहते थे बार बार मुझे देखे, बार बार मुझे देखे, बार बार क्या देखेंगे, एक बार भी नहीं देखी, एक बार जो भी लोग लिया था उतना ही, और मुझे वरण कर ले। अब हरि को देखते ही तुरंत वरमाला पहनाया, 911 बोली श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये, और उस समय विश्व सुंदर को लेके जब चले गए, तब नारद जी महाराज अब अपनी
दिव्य शक्तियों को प्रकट करके, अव्याहत गति शक्ति को प्रकट करके चले हरि के पास। अरे भगवान ने कहा था, भगवान ने कहे थे, कैसे इसे हुआ। अब भगवान के पास पहुंचे तो नारद जी देख रहे हैं कि उन्हीं के पास उस विश्व सुंदरी है जो अभी वरमाला पहनाई थी। और जैसे 250 वाट का वोल्टेज करंट दौड़ रहा था, वो 25,000 की वोल्टेज हो गया। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। नारद जी महाराज देख के क्या बोले, अब नमस्कार प्रणाम नहीं। देखिएगा बड़े बड़े जब पैसा वाले बन जाते हैं, बनने से पहले पैसा वाले, गाड़ी वाले, घोड़ा वाले जाएंगे, बार बार माथा ठोकेंगे, भगवान दे दो, भगवान दे दो, इसे आंचल फैला के भीख मांगेंगे, मुझे अपना लो, मुझे दरिद्र से मुक्ति कर लो, मुझे ये दे दो, गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, मेरे लिए दे दो, मेरे बच्चे के लिए दे दो, मेरे बच्चे के बच्चे के लिए दो, उसकी बच्चे के लिए दे दो, मेरे ससुर को दे दो, मेरे दामाद को दे दो, मेरी बेटी को दे दो, मेरे नाती को दे दो। परंतु जब बन जाते हैं या परमात्मा दे देते हैं तो फिर दोबारा मुड़ के नहीं देखते। और किसी गुरु, संत, ब्राह्मण इनका दर्शन हुआ तो इनको भिखमंगा समझते हैं। अरे जब आप उस हरि के दरबार में गए थे, उसी पुजारी को, उसी ब्राह्मण को, उसी साधु को तुम्हारी निवेदन, तुम्हारी अर्जी लगाने के लिए कितने बार आपने कहे होंगे, निवेदन किए होंगे कि हमारी कामना पूर्ण हो जाए, हमारी मानसिक पूर्ण हो जाए, हमारी मनोरथ इच्छा पूर्ति हो जाए। परंतु जब आप बन जाते हो तब आप गद्दारी करते हो, तभी आप उसके साथ मजाक, तभी आप उनके साथ उपहास से, और तभी आप उनको बेवकूफ। परंतु बनने से पहले कितने बार गए, कितने श्रीफल चढ़ाए, कितने पेड़ा, लड्डू, घी का दिया, तेल का दिया, जो जो टुटका बताए वो सब किया। उस समय तो पुजारी लग रहे थे, उस समय तो भगवान लग रहे थे। और जब बन गए तो ब्राह्मण क्या बेवकूफ है, कर्मकांड आता नहीं है। अरे ब्राह्मण ऐसा मंत्र नहीं बोलना चाहिए, यूट्यूब से 2-4 सुन लिए। अरे ब्राह्मण को क्या आता है, ब्राह्मण क्या करता है, ब्राह्मण आता 2-4 मिनट कर लेता है। अरे भाई जब आप पढ़ाई की हो और आपने मेहनत की हो तो आपकी कीमत है और आप कमा सकते हो। वो जो 2-4 मंत्र भी कि 10 मंत्र की 20 मंत्र जो याद किया, उसने क्या बिना परिश्रम के किया है? ना वो बिना पढ़ाई के किया है। वो आपका पढ़ाई है, आपका कष्ट है, आपका परिश्रम है। और ब्राह्मण साधु का कष्ट परिश्रम नहीं है, क्योंकि पानी का बोतल आपको पैसा लगता है और साधु ब्राह्मण रोड पे जाए तो उनको पैसा नहीं लगता है। पुजारी जाए तो उनको फ्री में दे देते लोग, गाड़ी में जाए तो गाड़ी वाला फ्री में ले जाता है, इनको भी तो पैसा लगता है। जब आपको पैसा चाहिए और उसको आप मार्केट में जाने पर जब आलू, बैगन, टमाटर कुछ लेने जाए तो आपको तेल, घी, हल्दी, तो आपको पैसा लगता है, उनको पैसा नहीं लगता क्या? वो फ्री में आ जाता है क्या? तो उनको भी तो जरूर है, उनकी भी तो परिवार है, वो भी तो दिन भर परिश्रम किए, तुम्हारा अर्जी लगाए, तुम्हारे लिए कामना किए। वो आप करे तो लीला और वो करे तो कैरेक्टर ढीला। वाह, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो इसलिए इसको कहते बेमनुष्यता। और आज हमारे समाज में अरबपति लोग हैं, बनने से पहले या इनको विपत्ति पड़ जाए तो इनको भगवान दिखता है। बनने से पहले और जब विपत्ति पड़ जाए तो इनको भगवान दिखता है, और जब इनके काम बन जाए, इनका मनोरथ पूर्ति हो जाए, तब इनको भगवान नहीं दिखता है। इनको पुजारी नहीं लगता है,
साधु साधु नहीं लगता है, गुरु गुरु नहीं लगता है, इनको बेईमान नजर आता है। और जितने करोड़पति लोग हैं, आज अगर अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब बच्चों को अगर शिक्षा, सहयोग, एकत्रितता, हिंदू सनातन धर्म की बचाव के लिए रक्षा की विचारधारा लेते तो आज हमारी सनातन धर्म विश्वविख्यात होता। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया अपने अपने धर्म को प्रचार करने के लिए करोड़ों करोड़ देकर खरीदते हैं, और हमारी समाज में धनाढ्य लोग अपने धर्म के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं, ठर्रा के लिए करोड़ों बहाते हैं। भले किसी को दिल में ठेस पहुंचे, लेकिन सत्य यही है। इसलिए थोड़ा विचार करो मेरे प्रिय सनातनियों, मेरे प्रिय भारतवासियों, जिसके पास जो सामर्थ्य है उसका सदुपयोग और उत्थान की विचारधारा। तो नारद जी महाराज भी यहाँ हरि को मांगे थे, तो हरि जी ने भी वदन भयंकर दे दिए थे। अब इस देखे विश्व सुंदरी इन्हीं के पास है, तब क्या बोले? बोले कि नारी बिरह हो दुखारी। जैसे आज मैं नारी के विरह में दुखी हूं, उसी प्रकार हे प्रभु तुम भी नारी के विरह में दुखी बन जाओगे। यह पॉइंट है, यह विचार है। नारद जी ने अभिशाप दिए थे भगवान, ये है कर्म। किसी संत के साथ मजाक करने के फल। और वहां रुद्रगण जो तहां रहे, 2 रुद्रगण मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे इनको देख के, बंदर के स्वरूप। जो आप सब बड़े आदमी बनने के बाद इनको भिक्षु, दरिद्र ब्राह्मण को दरिद्र और साधु को दरिद्र, भिक्षा वाली भाव रख के जो घृणा करते हो, उसका परिणाम। हम लोग को श्राप देने की सामर्थ्य नहीं है, हमारी तो पूर्वज पहले से व्यवस्था कर रखे हैं। जब रुद्रगण को श्राप देते हैं, नारद जी सभी ब्राह्मण और साधु की, दरिद्र भिक्षु की सुरक्षा कर दिए हैं भगवान रामचंद्र की राज्य कार्य के समय में। क्योंकि वहां अभिशाप दिए थे, उस अभिशाप का चिंता करिए, चिंतन करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी जो लिखे, हम हसेहु सो लेउ फल, बहुरी हसेहु मुनि को, जाई निशाचर हो तुम, कपटी पापी दो। हम हसो सो लेउ फल, हमें देखकर तुमने हंसा तो उसका परिणाम तुम भोगो। उसका परिणाम कि तुम दोनों राक्षस बनो। नारद जी उन दोनों रुद्रगणों को दिए हंसने का कारण। और यहां फिर हम लोग के लिए, साधु के लिए और साधक के लिए और भगवान की भक्त के लिए, चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो, चाहे जो दरिद्र नारायण की ना हो, दरिद्र को नारायण कहा गया, नारायण के स्वरूप कहा गया। श्री नारद जी महाराज की कृपा है कि बहुरी हसे मुनि को, जो हरि का मनन करने वाला, चिंतन करने वाला, पूजा करने वाला, लीला रूप धाम में जो रत है, उसको अगर तुम देखकर हंसी या उपहास या अपमान किया तो आपका खैर नहीं। हरि के दरबार में देर हो सकता है और मुनियों के, ब्रह्म ऋषि के वाक्य में देर हो सकता है, परंतु दंड अवश्यमेव भोक्तव्यम, कर्म फल शुभाशुभम। आपकी कर्म दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य। दंड विधान इतना भयंकर होता है जो इन महापुरुषों की सुरक्षा कवच में आप रहते हैं। आज नारद जी महाराज बहुरी हसु मुनि को और कोई भी किसी मनन करने वाला, चिंतन करने वाला व्यक्ति को और भगवत पुजारी को, भगवान के सेवक को, ब्राह्मण को, साधु को, भिक्षु को, दरिद्र को अगर देखकर कोई हंसता है या इनका मजाक बनाता है, इनको क्षुद्र दृष्टि से, घृणा भाव से इनको देता लेता है,
तो बोले राक्षस बन के पैदा होगा। लागू कर दिए, पूरा सेल है, ब्रह्म वाक्य है। बौर्य सो मुनि को, मनन करने वाला, चिंतन करने वाले को कभी कम में नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब कब मिलता है? जब आपकी कर्म, शुभ कर्म किए हुए और धनाढ्य समय का जो पैसा है वो मिलता रहे। और जब एकदम डाउन होता है तो किसी भिक्षु का, किसी असमर्थ व्यक्ति का, किसी ब्राह्मण का, किसी साधक का, किसी साधु का इनका जब अपमान हो, कियो कुबेश साधु सन मानु, जिमि जग जाम्ब बतन मानु। अगर आप इनका उपास किए तो आपका जीवन तहस नस हो जाएगा। अच्छा, और एक बात है कि इनको जब हम क्षुद्र दृष्टि से देखना शुरू करते, घर में कलह, घर में बेमनुष्यता, अपने बच्चों में, अपने परिवार में असंतोषता फैलना शुरू हो जाता है। और नारद जी यहाँ जो श्राप दिए कि नारी विरह हो दुखारी, तो वही 14 साल की वनवास का कारण बना, वही कर्म ही। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जब भगवान ने थोड़ा विनोद से, माया का आवरण करके नारद जी से इस तरह किए तो उनको वन में 14 साल जाना पड़ा, चक्रवर्ती सम्राट को वहां जन्म होकर। और आप सब, हम क्या दशा होगी, क्या गति होगी, किस खेत की मूली है, ये विचार करने योग्य है। और भगवान ये जानना, जनमानस को, जन जन तक को जानकारी देना चाहता है कि मदभक्त, मेरा भक्ति करने वाला, मेरा पूजा करने वाला, मेरा अर्चन करने वाला, और जो दरिद्र स्वरूप में है उनको सताने वाला, अन्याय करने वाले के ऊपर मैं दंड विधान करता हूँ। जब मैं स्वयं थोड़ा सा नारद जी से उपहास किया या थोड़ा विनोद किया, थोड़ा लीला किया, तो मुझे 14 साल खाली पैरों में, अंकड़ों में चलना पड़ा। तो और हम सब पाप करत निसी वासर जाई, नहीं कटिपट नहीं पेट घाई। पाप करत निसी वासर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट घाही। ये कितना भी कमा लो पेट नहीं भरता, इच्छा पूर्ति नहीं होती, क्योंकि हम किसी का गला मरोड़ के अन्यति से, कामचोर से नाम बनाना चाहते हैं। इसलिए इन सब पर आप सबका विचार और सबसे निवेदन है, इस चीज को, वस्तु को करिए। और ये दोनों कौन है? एक गुरु है और एक जगत गुरु है। तुरीयमेव केवलम जगत गुरुम च शाश्वतम। भगवान रामचंद्र जगत गुरु है, हरि जगत गुरु है, और नारद जी महाराज गुरु है। ब्राह्मणों नितरांग गुरु, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने के कारण प्रहलाद जी के गुरु, कयादु के गर्भ में ही प्रहलाद जी को शिक्षा देने के कारण, ज्ञान कराने के कारण, हरिभक्ति प्रदान करने के कारण गुरु है। इसलिए गुरु और भगवान और गुरु गुरु दोनों, जगत गुरु गुरु दोनों मिलके ये दोनों संसार को ये शिक्षा देना चाहते हैं, ये विचार देना चाहते हैं कि इतना बड़े होने के बाद भी, इतनी सामर्थ्य होने के बाद भी, अगर हमारी जिह्वा से और तपस्वी की वाणी से और गुरु की श्राप से, ब्राह्मण की श्राप से या क्रोध से बोले तो अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए आप सबसे निवेदन, इन सभी लोगों को कभी उपहास और अपमान ना करें और इनकी सहायता करिए। अगर ना कर सके तो इनका किसी भी प्रकार अमंगल ना करे, असमर्थ व्यक्ति का। इस प्रार्थना के साथ आप सबको निवेदन कि भगवत भजन और गुरु करिए। अगर भवसागर से पार जाना चाहते हैं, यहाँ पर विराम देंगे और आप सबको
निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब से अवश्य करिए। अगले वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे। आइए दो बार भगवत नाम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।